नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। जितने भी 2023 में महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं करंट अफेयर्स के, वह सभी दोस्तों हम इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। जो भी दोस्तों आपका उत्तराखंड में एग्ज़ाम होना है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों ये करंट अफेयर्स क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है, तो चलेगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, भारत की मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 3 दिवसीय सम्मेलन 26 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। डिटेल जानेंगे। यह सम्मेलन देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान FRI में शुरू हुआ, जिसमें दोस्तों लगभग 40 देश और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 70 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और फ्रेंड्स, इस सम्मेलन में जंगल की आग और वन प्रमाणन पर चर्चा की गई। मतलब जंगल और वनों से संबंधित था दोस्तों ये सम्मेलन। अगला प्रश्न है, किस संस्था की सहायता से देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की इमारत का निर्माण किया गया? तो इस इमारत का निर्माण दोस्तों विश्व बैंक की सहायता से किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की इमारत कहाँ बनाई गई? तो ये दोस्तों देहरादून में बनाई गई और इसमें सहायता की है विश्व बैंक ने। वित्त पोषित उत्तराखंड आपदा रिकवरी योजना के तहत दोस्तों इस इमारत का निर्माण किया गया था। तीसरा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा 30 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के किस विकास खंड को आकांक्षी विकास खंड घोषित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों कपकोट विकास खंड को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कपकोट विकास खंड। ये आपकी बागेश्वर में स्थित है, जिसे नीति आयोग ने 30 सितंबर 2023 को आकांक्षी विकास खंड घोषित किया है। डिटेल है दोस्तों, 30 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम से देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का वर्चुअल शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की परंपरागत फसलों एवं भोजन के उत्सव गणभोज दिवस को कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 7 अक्टूबर को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कि 7 अक्टूबर को उत्तराखंड में परंपरागत फसलों एवं भोजन के उत्सव गणभोज दिवस का आयोजन किया गया था। डिटेल है दोस्तों, नई पीढ़ी परंपरागत मोटे अनाजों से बनने वाले भोजन को जाने और उसे अपनी थाली का हिस्सा बनाए। इस कार्य को हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान द्वारा किया जा रहा है। मतलब दोस्तों जो हमारी नई पीढ़ी है तो वह परंपरागत मोटे अनाजों को जाने, ठीक है, और उस भोजन का सेवन करे और उसे अपनी थाली में परोसे, उसका हिस्सा बनाए। इसके लिए दोस्तों हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान इस गणभोज दिवस का आयोजन करती है और 2021 में दोस्तों गणभोज वर्ष के रूप में भी मनाया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले को स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों देहरादून को। देहरादून उत्तराखंड का पहला खुले से शौच मुक्त जनपद घोषित किया गया है। किस मिशन के तहत? स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किन 2 नृत्य को 12 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? तो उत्तराखंड के 2 नृत्य हैं दोस्तों, छोलिया नृत्य और छोड़ा नृत्य। इन दोनों नृत्य को 12 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया है दोस्तों? तो ये शामिल किया गया था जब 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ के दौरे पर आए थे। ठीक है, तो
इस दौरे के दौरान दोस्तों हजारों कलाकारों ने ढोल दमाऊ की थाप पर उत्तराखंड के परंपरागत, ठीक है, यह जो लोक नृत्य थे छोलिया और झोड़ा, तो उसका प्रदर्शन किया था, ठीक है। और जिस कारण दोस्तों इन दोनों नृत्यों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया था, ठीक है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है दोस्तों, तो यह है लंदन में स्थित है और इसने सर्टिफिकेट दिया है इन दोनों नृत्यों को। अगला प्रश्न है, चौथा राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS सांस्कृतिक साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो चौथा राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ठीक है, जो EMRS और सांस्कृतिक साहित्यिक कला उत्सव है दोस्तों, इसका आयोजन 2023 में उद्घाटन किया था अर्जुन मुंडा ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अर्जुन मुंडा दोस्तों केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा दोस्तों इस उत्सव का उद्घाटन किया गया था। डिटेल जानेंगे दोस्तों। तो ये जो उत्सव था, ठीक है, तो इसमें जितने भी आदिवासी छात्र छात्राएं हैं तो उनको विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना था, ठीक है। और इस उत्सव का आयोजन किया गया था देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय, इसका उद्घाटन मसूरी में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। डिटेल दोस्तों, उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2023 के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी मानचित्रण संग्रहालय का उद्घाटन किया। साथ ही यह संग्रहालय प्रसिद्ध गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर और पंडित नैन सिंह रावत को समर्पित है, ठीक है। तो दोस्तों इस संग्रहालय का जो उद्घाटन किया था तो वह विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के अवसर पर किया था सतपाल महाराज ने। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष सेल्कू महोत्सव राज्य के किस जनपद में मनाया जाता है? तो सेल्कू महोत्सव ये दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला राज्य का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन सा है? तो ये है दोस्तों पूर्वांचल बैंक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन सा है? पूर्वांचल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। फ्रेंड्स 25 सितंबर 2023 को उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने देश के पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया, जिसमें 2 कचरा बैंक गढ़ी कैंट और 1 बैंक दोस्तों प्रेम नगर में स्थापित की गई है, ठीक है। तो 2 गढ़ी कैंट में और 1 जो है दोस्तों प्रेम नगर में स्थापित की गई है कचरा बैंक। अगला प्रश्न है, देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र ये उत्तराखंड में खोला गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड के कड़वा आश्रम जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, तो इस कड़वा आश्रम में मशरूम गर्ल व उत्तराखंड मशरूम ब्रांड एम्बेसडर दिव्या रावत और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, ठीक है, 30 करोड़ की लागत से देश की पहली घरेलू मशरूम उत्पादन परियोजना का शुभारंभ किया है। तो इन दोनों ने दोस्तों 30 करोड़ की सहायता से पहली घरेलू मशरूम उत्पादन परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत दोस्तों
गैनोडर्मा नामक मशरूम तैयार की जानी है, ठीक है, जो कि अभी तक विदेश से इसका आयात किया जाता है इस मशरूम का। अब इसका दोस्तों अपने देश में भी उत्पादन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले की दिव्या नेगी ने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया? तो दोस्तों टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हैं दिव्या नेगी, जिन्होंने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। डिटेल जानेंगे तो टिहरी गढ़वाल की पट्टी जुबा के सुनार गांव की रहने वाली दिव्या नेगी ने हर साल होने वाले राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है। इस महोत्सव का उद्देश्य है दोस्तों देश के युवाओं की आवाज़ को सुनना। अगला प्रश्न रहेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड में तीसरा पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ में दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड का तीसरा पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। इससे पहले दोस्तों जो 2 पुनर्वास केंद्र थे तो वह हरिद्वार व उधम सिंह नगर में स्थापित थे। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड का जो तीसरा पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई। इसके तहत दोस्तों अति कुपोषित बच्चों को पोषाहार और चिकित्सकीय देखभाल की जाएगी, ठीक है। तो जो कुपोषित बच्चे हैं दोस्तों उन्हें पोषाहार देना और उनकी चिकित्सीय देखभाल करना इस पुनर्वास का मेन मोटिव है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास जुएल उत्तराखंड के किस जनपद में पाई गई? तो दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास जुएल ये पिथौरागढ़ में पाई गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों बटरफ्लाई काउंट सीजन 4 के दौरान पिथौरागढ़ में दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास जुएल मिली है। इसके अलावा दोस्तों भारत में मिलने वाली सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्ल्ड विंग भी पिथौरागढ़ में पाई गई है। तो दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे छोटी तितली दोनों पिथौरागढ़ में पाई गई हैं। 16वां प्रश्न है, देश का 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन राज्य में कहाँ आयोजित किया गया? तो देश का 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन इसका आयोजन दोस्तों काशीपुर में किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर में देश के 7वें वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न रहेगा, हाल ही में मुंशियारी और नंदा नगर को राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। नंदा नगर किस जनपद में स्थित है? तो फ्रेंड्स नंदा नगर ये आपका चमोली जनपद में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा कि मुंशियारी और नंदा नगर इन दोनों को दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। 18वां प्रश्न है, राज्य में कहाँ 8 से 9 दिसंबर 2023 के मध्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा याद रखिएगा आप कि 8 से 9 दिसंबर 2023 के मध्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन देहरादून में किया गया। अगला प्रश्न रहेगा, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने राज्य में कहाँ दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है दोस्तों मसूरी में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। किसने लॉन्च किया? तो ये दोस्तों केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस मोबाइल ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य है दूध की गुणवत्ता में सुधार करना और हितधारकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। तो सीधा याद रखिएगा कि इस मोबाइल ऐप का लॉन्च करने का उद्देश्य है दूध की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो ये थे दोस्तों आज की हमारी इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, हम इस सीरीज के माध्यम से आपका 2023 के करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था। अगर आपका उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम होने वाला है तो प्लीज़ आप इन सभी पार्ट को जरूर देखिएगा। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड में तीसरा पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, साथ में बताना है दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी एक उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है तो आप उस सीरीज से जरूर जुड़िएगा अगर आपको अपना उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का अच्छे से रिवीजन करना है तो। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।